चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। लेकिन जब हम FIRs को देखते हैं तो ये अंदाजा लगता है कि तकरीबन 2000 लोगों के नाम हैं। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि कोई भी FIR आइलम मोहम्मद के नाम से नहीं हो रही, क्योंकि उसकी कोई न धारा है न कोई सेक्शंस हैं। तो कहीं पर रिलीजियस एनिमिटी के नाम पर, दो धर्मों के बीच में झगड़े के नाम पर, या ज्यादातर जगह अनलॉफुल असेंबली के नाम पर FIRs हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पूरा ड्यू प्रोसेस है कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा। बार बार ये कहा जा रहा है कि बरेली में मुसलमानों ने हंगामा किया, या मीडिया की ये हेडलाइन बताती है कि कई जगह की दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। तो दंगा किसके बीच में होता है? दंगा दो कम्युनिटीज के बीच में होता है। क्या बरेली में कोई दो कम्युनिटी थी? फिर ये कहा गया कि अराजकता फैलाई। तो क्या मुसलमानों की उस भीड़ ने, जो भीड़ कही जा रही है, क्या किसी सेक्शन को वायलेट किया? क्या वहां पर सेक्शन 144 लगा था जिसपे आप अनलॉफुल असेंबली के चार्जेस लगाते हैं? जहां जहां ये FIR हुई, चाहे वो उन्नाव का शुक्लागंज हो, चाहे वो कानपुर का रावतपुर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे गोधरा हो, चाहे अहमदनगर महाराष्ट्र का हो, चाहे काशीपुर उत्तराखंड का हो, कहीं पर भी सेक्शन 144 वायलेट नहीं हुई। सेक्शन 144 बाद में लगाई गई है, पुलिस का लाठीचार्ज पहले हुआ है। तो जब एक पब्लिक ज्ञापन देने जा रही है और आप उसको लाठी चला रहे हैं, फिर उसके बाद आप बुलडोजर चला रहे हैं, और बुलडोजर चलाने में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका कहीं से कोई फॉलो नहीं हुआ। फिर मजाक की बात यह है कि 32 दुकानें बरेली में मुसलमानों की एक जगह है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उस 32 दुकानों में वक्फ का नगर निगम से कोर्ट में केस चल रहा है जो सब जुडिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अचानक नगर निगम वाले पुलिस लेके पहुंचते हैं इस हंगामे के बीच में, जब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें माइनॉरिटीज की संख्या, माइनर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो जब बच्चों को, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसी बीच नगर निगम पुलिस के साथ पहुंचता है और उन 32 दुकानों को जो सब जुडिस है उनको सील कर देता है। लोगों के सामान, उनका स्टॉक, उनकी दुकानों का सामान उनकी दुकानों में फंसा हुआ है। इसी तरीके से काशीपुर में बुलडोजर चलाया गया, जिसमें भी किसी भी हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया। फिर जो सबसे शर्मनाक वाकया हम ये देख रहे हैं कि एक रिलीजियस स्लोगन को किस तरीके से क्रिमिनलाइज करके यूपी पुलिस को ड्यूटी लगाई गई है। वो कभी मेरठ में, कभी मवाना में, कभी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में, और वही काम उत्तराखंड में कि किसी के घर में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा है या किसी की गाड़ी में लगा है तो उनका चालान 151 में बुक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि कितना मिसयूज ऑफ पावर है। और जो दूसरी बात कि जिस तरह से लोगों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, पहले उनके ऊपर जो सेक्शन आपने लगाया है वो अनलॉफुल असेंबली का, यानी कि उनसे किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में थे, किसी मर्डर में थे, 302 में थे, 307 में थे। उनको उसके बावजूद उनको 3rd डिग्री टार्चर किया जा रहा है। गोधरा में रस्सी बांध के जुलूस निकाला गया, काशीपुर में यही किया गया, और फिर यही दूसरे शहरों में किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है, जिसपे मतलब ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार ये याद दिला रहा है कि ये रूल ऑफ द लॉ है, ये रूल ऑफ द लॉ है, और उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा रूल ऑफ द लॉ वायलेट हो रहा है।